ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को परमा एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं परमा एकादशी व्रत की कथा। एक समय युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और इसका पालन करने की विधि क्या है? कृपया मुझे इस विषय में विस्तार से बताइए। यह सुनकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे राजन, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी को परमा एकादशी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यह सर्वोपरि परम आध्यात्मिक फल प्रदान करने वाली और जन्म तथा मृत्यु के चक्र से मुक्ति दिलाने वाली भी है। इस विषय में अब मैं आपको एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। अनेक वर्षों पूर्व कामिल्य नगर में एक धार्मिक स्वभाव वाला ब्राह्मण रहता था, जिसका नाम सुमेध था। उसका एक सुंदर और पतिव्रता पत्नी थी, जिसका नाम था पवित्रा। अपने पूर्व जन्म में किए गए कुछ पाप कर्मों के कारण सुमेध ब्राह्मण अत्यंत गरीब अवस्था में था। उसके पास ना तो पर्याप्त मात्रा में भोजन था और ना ही धन। वह प्रतिदिन घर घर जाकर भिक्षा मांगता, लेकिन उसके दुर्भाग्य के कारण कहीं से भी उसे पर्याप्त भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था। इस कठिन परिस्थिति के पश्चात भी उसकी पत्नी पवित्रा अत्यंत विनम्र और शीलवान थी। वह अपने पति की संपूर्ण निष्ठा से सेवा करती और उसके पास आने वाले अतिथियों का भी यथोचित सत्कार करती। अतिथि सेवा के चलते कई बार उसे भूखा ही सोना पड़ता और इस कारण से उसका सुंदर शरीर अब धीरे धीरे दुर्बल और शुष्क होता जा रहा था। अपनी पत्नी की इस दुर्दशा को देखकर सुमेध ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, मैं धनवान लोगों के पास भिक्षा मांगने के लिए जाता हूँ, लेकिन मुझे कहीं से भी पर्याप्त दान प्राप्त नहीं होता। पर्याप्त धन और संपत्ति के बिना गृहस्थ जीवन में संघर्ष उत्पन्न होता है। इसीलिए हे मेरी प्रिय पत्नी, यदि तुम मुझे आज्ञा दो तो मैं विदेश जाकर कुछ धन उपार्जन करके आना चाहता हूँ, जिससे कि हमारी इस कष्टमय स्थिति का अंत हो सके। जो व्यक्ति उत्साहपूर्वक प्रयत्न करता है उसे सफलता अवश्य मिलती है, लेकिन जो व्यक्ति अपने भाग्य को स्वीकार करके बैठ जाता है और प्रयास नहीं करता, वह आलसी माना जाता है। अपने पति के वचनों को सुनकर सुमेध की पत्नी पवित्रा ने अपने नेत्रों में आंसुओं के साथ कहा, हे पतिदेव, आप सबसे अधिक विद्वान और ज्ञानी हैं। मैं जानती हूँ कि व्यक्ति ने अपने पूर्व जन्म में जितनी मात्रा में दान दिया होता है, उतनी ही मात्रा में उसे अगले जन्म में धन की प्राप्ति होती है, और जिसने किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होता है, वह व्यक्ति सुवर्ण के सुमेरु पर्वत पर होने के बाद भी निर्धन रहता है। अवश्य ही हम दोनों ने पूर्व जन्म में सुपात्र व्यक्ति को किसी भी प्रकार का दान नहीं दिया होगा, इसीलिए आज हम निर्धन हैं। लेकिन आप मेरे पर कृपा करें और कहीं भी ना जाए, क्योंकि आपके बिना मैं एक क्षण भी नहीं रह सकती। पति के बिना एक स्त्री का किसी भी स्थान में सत्कार नहीं होता। नीति शास्त्र कहता है कि यथोचित आश्रय के बिना एक विद्वान ब्राह्मण, स्त्री और लता का विकास संभव नहीं है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पति धर्मा पति संग्रह पति ही परम तपः पति प्रीतिम अपने प्रियते सर्व देवता। अर्थात एक पतिव्रता स्त्री हमेशा यही सोचती है कि अपने आध्यात्मिक स्वभाव वाले पति को प्रसन्न करना ही उसके लिए स्वर्ग का सुख सर्वोपरि दायित्व और सर्वश्रेष्ठ तपस्या है। यदि उसका पति उसे प्रसन्न है तो उसे लगता है परम भगवान उससे प्रसन्न है। इसलिए हम साथ में ही संतुष्टि के साथ रहे, यही अच्छा है। अपनी पति के वचन सुनकर सुमेध ब्राह्मण ने विदेश जाकर धन उपार्जन करने का अपना विचार त्याग दिया। अब एक दिन क्या हुआ कि महान ऋषि कौटिल्य उनके घर पर आए। उनको देखकर दोनों पति पत्नी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि कौंडिल्य को दंडवत प्रणाम किया और उनका यथोचित स्वागत सत्कार किया। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को पुण्य संतुष्टि होने तक भोजन प्रदान किया। ऋषि कौंडिल्य जब ब्राह्मण दंपत्ति की सेवा से पुण्य संतुष्ट हुए तो पवित्रा ने विनम्रता से हाथ जोड़कर ऋषि से कहा, हे महान तपस्वी ऋषिवर, कृपया आप हमारा मार्गदर्शन करें कि जो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में दान न देने के कारण इस जन्म में निर्धन हो, उसकी इस दरिद्रता का अंत कैसे हो सकता है। हमारी इस दरिद्रता का कोई निवारण बताए। मेरे पति मेरा त्याग करके धन उपार्जन हेतु विदेश गमन करना चाहते हैं, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ।
आप तो परम विद्वान हैं। आपके आगमन और दर्शन मात्र से हमारे दुर्भाग्य का अंत हो गया है। कृपया आप हमें मार्गदर्शन दें कि कौन से व्रत का पालन करके, किस तपस्या के द्वारा और किस माध्यम से हम अपने इस दुखमय स्थिति से बाहर आ सकते हैं। ब्राह्मण पत्नी के वचन सुनकर ऋषि कौंडिल्य ने कहा, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली परमा एकादशी पुण्य पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि को अत्यंत प्रिय है। इसका श्रद्धा से और निष्ठा पूर्वक पालन करने से यह हर प्रकार के भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्रदान करती है। इस एकादशी के दिन साधक को भगवान के पवित्र नामों का जप, कथा और कीर्तन करने चाहिए। एक समय कुबेर द्वारा इस एकादशी का पालन किया गया था और उससे प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें देवताओं का कोषाध्यक्ष बना दिया था। राजा हरिश्चंद्र ने जब उसकी पत्नी और बालक को बेच दिया था, तो उसके बाद इस व्रत का पालन किया था, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और अपने जीवन काल के दौरान उन्होंने सुख पूर्वक राज्य किया था। इस प्रकार कौटिल्य ऋषि ने पवित्रा और सुमेध ब्राह्मण को परमा एकादशी का पालन किस प्रकार किया जाए, उसके विषय में मार्गदर्शन दिया। ऋषि द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार सुमेध ब्राह्मण और उसकी पत्नी पवित्रा ने श्रद्धा पूर्वक परमा एकादशी व्रत का उपवास और पालन किया और भगवान श्री हरि की पूजा आराधना की। इसके कुछ ही समय में एक ऐसा चमत्कार हुआ कि उन्होंने एक सुंदर राजकुमार को अपने घर की ओर जाते आते हुए देखा और ब्रह्मा के आदेश पर इस राजकुमार ने ब्राह्मण दंपत्ति को सभी सुविधाओं से पूर्ण सुंदर महल भेज दिया। उनकी भक्ति और पवित्रता से प्रसन्न होकर राजकुमार ने उनके जीवन निर्वाह हेतु एक पूरा गांव भी दान में दिया। इस प्रकार इस एकादशी व्रत का पालन करके सुमेध ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अपने जीवन काल के दौरान अनेक सुख सुविधाओं का भोग किया और मृत्यु के पश्चात वैकुंठ लोक में प्रवेश किया। कथा का समापन करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज से कहा, हे राजन, इस परमा एकादशी व्रत का पालन करने से व्यक्ति को गंगा और पुष्कर जैसे पवित्र तीर्थ स्थलों में स्नान करने का पुण्य प्राप्त होता है। इसके साथ साथ गाय का दान देने से और सभी धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करने से जो फल प्राप्त होता है, वह संपूर्ण फल केवल भगवान की अत्यंत प्रिय परमा एकादशी का श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक पालन करने से प्राप्त हो जाता है। मनुष्य जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसीलिए इसका उपयोग अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करना चाहिए। और अंत में भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर महाराज और सभी पांडवों ने द्रौपदी सहित इस परम कल्याणकारी परमा एकादशी का पालन किया और अंत में उन्होंने आध्यात्मिक जगत में प्रवेश किया। तो यह थी आज की परमा एकादशी व्रत कथा। प्रिय श्रोताओं, अब सुनते हैं तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिरवा सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, ग्यारस की मौत दे और कृष्ण जी की कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा, हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तो तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन भगवान कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले कि जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा देने आ जाऊंगा, तो बुढ़िया से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से नहीं उठी। तो भगवान कृष्ण एक बार 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा कि मैं कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने बुढ़िया माई के कान में कहा, बुढ़िया माई, मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी के कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोलिए श्री तुलसी महारानी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की कथा। एक बूढ़ी माँ ने एक बार एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वे तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत रखने लगी थी।
वे दिन भर तो जरा कठोर मन करके अपनी प्यास को रोकी रही। दिन में पूजा पाठ किया, कथा सुनी और पंडित जी को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान में दिए। दोना भर के भूरा शक्कर वितरित किया। गर्मी के कारण बहुत बेचैन थी, इस कारण से बड़ी देर तक पानी में पड़ी रही और पानी के कुल्ला करती रही, अपना मुंह बार बार धोती। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बूढ़ी माँ बहुत बेचैन हो रही थी, क्योंकि एक तो बुढ़ापा और दूसरे यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरी ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो के दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े बुढ़िया माई को शांति नहीं मिल रही थी और वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे परी परी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे एकादशी माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दे दीजिएगा जिससे मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया, किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम चिल्ला पड़ी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा की खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा कि अम्मा जी, आपको क्या हुआ है? आप क्यों चिल्ला रही हो? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही है? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली कि अरे, हमारे तो प्राण ही निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रख दो। नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। एकादशी माता ने सोचा कि यह बूढ़ी अम्मा तो बहुत ही कठोर है, जरा जाकर उसकी परीक्षा लेना चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर तेर लगाने लगे। मुर्गा की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगी कि यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। उन्हें प्यास तो लग ही रही थी, थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित होने लगा, किंतु अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय किया कि अब मैं व्रत को पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण निकल क्यों न जाए। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी ही देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बच्ची बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देकर उनका मन ललचा गया, लेकिन अचानक व्रत का स्मरण हो आया और उन्होंने सोचा कि मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ, और वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पटक दिया हो। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दिया और वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ना जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी और प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराती हुई सी बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा कि जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई कि अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने फिरने लगी। एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से नहीं टल सकती। वे उनके सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया, भगवान का पूजन पाठ किया, एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रताप से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब उनके कोई अभाव नहीं था। वे हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गई।
नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगे। एकादशी माता के व्रत के प्रभाव से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में बैकुंठ धाम को चले गए। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही हे एकादशी माता, इस कथा को सुनने, कहने और हुंकार भरने वाले सारे भक्तों के परिवार को ऐसे ही हरा भरा रखना और उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करना। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता तुलसी की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय श्रोताओं, ये थी एकादशी के दिन सुने जाने वाली संपूर्ण कथा। तो ये कथा आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह आपको सभी व्रत से जुड़ी हुई कथाएं सुनने को मिल जाएगी। धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।